प्यारे बालकों, अपन ने राजनीति विज्ञान के अंदर जो मूल अवधारणाएं थी, न्याय, शक्ति, सत्ता, वैधता, इनके अंदर अपन ने न्याय पढ़ लिया, शक्ति और सत्ता पढ़ ली। इसके बाद में अपन मूल अवधारणा में वैधता के बारे में पढ़ेंगे और इस वैधता का जो टॉपिक आज ले रहे हैं उसके बारे में इसका सबसे पहले अपन वैधता का अर्थ देखेंगे। तो वैधता का अर्थ अगर अपन अपने विधि के अनुसार देखें तो वैधानिक शब्द से बना हुआ है ये वैधता। वैधानिक का अर्थ आप वैधता से संबंधित अगर आपस में अपन जोड़ें तो वैधता का अर्थ उस सहमति के द्वारा होता है। देखिए इसमें दिया भी है कि लोगों की उस सहमति से है जो राजनीतिक व्यवस्था को दी जाती है। अब यूं कहें अपन कि कोई भी सरकार या सत्ता है वो अपनी शक्ति के द्वारा यदि लोगों के द्वारा किसी चीज़ उसके ऊपर लागू करती है और लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं तो वो वैध है। अगर वैध लोगों द्वारा उसको वैधता दी जा रही है तो इसका मतलब यह है कि लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं। ये कई माध्यमों से होता है, वैधता कई माध्यमों से प्राप्त की जा सकती है। जैसे मतदान है, जनमत है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई शासन के अंदर उसका समय पूरा होता है तो उसके बाद में और उस मतदान के द्वारा वैधता प्राप्त की जाती है। किसी चीज़ के ऊपर यदि कोई कानून नियम बनाया जाता है तो उसमें भी जनता के द्वारा, कई देश ऐसे हैं जिनमें जनमत करवाया जा सकता है। जनमत के अलावा संचार के जो साधन हैं उनके द्वारा भी वैधता प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा राष्ट्रवाद आदि बिंदुओं के आधार पर भी वैधता प्राप्त की जा सकती है। अर्थात वैधता का साधारण रूप में अपन ये कह सकते हैं कि लोगों द्वारा सहमति दी जाना, लोगों द्वारा स्वीकार किया जाना, लोगों द्वारा किसी चीज़ का पालन किया जाना, ये एक तरह से वैधता है। और सही मायने में तो अपन ये कह सकते हैं कि सत्ता और शक्ति, जो शक्ति और सत्ता बताई गई है उसमें वैधता एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसमें देखिए साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है, वैधता शक्ति और सत्ता के बीच की एक कड़ी है। तो वैधता जो है वो सत्ता, शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी क्यों मानी गई है, तो उसमें देखिए लोकतंत्र का जो मुख्य लक्षण है वो वैधता ही है। लोकतंत्र का जो मुख्य लक्षण है वो वैधता ही है। और प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए देखिए उसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों में निरंतर बदलाव होता रहता है, निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। यदि इन परिवर्तनों को सामंजस्य के रूप में अगर बिठाए रखना है, इन परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को राजनीतिक व्यवस्था को ढलना है, तो निश्चित रूप से वैधता का महत्व या अपेक्षाएं बढ़ेंगी। क्योंकि वैधता की अपेक्षा महत्व तभी बढ़ेगा जब कोई भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां जो हैं उनमें यदि परिवर्तन हो रहा है और उसके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को ढाल रही है तो निश्चित रूप से वैधता प्रभावी होती है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो है, वैधता को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर देखिए आप वैधता प्रभावित होती है उसमें लोकतंत्रीय तत्वों का उदय है, पहला बिंदु। दूसरा है परंपरागत संस्थाएं व समूह। तीसरा है नवीन समूह का राजनीति में प्रवेश। और चौथा है राजनीतिक व्यवस्थाओं से अत्यधिक आकांक्षाएं। तो अपन इसको बिंदुवार लेते हैं। सबसे पहले वैधता को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख तत्व हैं उनमें लोकतंत्रीय तत्वों का उदय। प्यारे बच्चों, कई बार अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं सत्ता के अंदर। सत्ता में पहले राजतंत्रीय व्यवस्थाएं हुआ करती थी, लेकिन बाद में जाकर लोकतंत्रीय तत्वों का उदय हुआ और कई देशों ने तो इस लोकतंत्रीय व्यवस्था को अपनाया। जैसे अपने देश ने भी इस व्यवस्था को अपनाया और निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि जिन्होंने लोकतंत्रीय व्यवस्था को अपनाया उन्होंने अपने आप को बचाया। और कई जगह जहां लोकतंत्रीय व्यवस्था तत्वों का जब उदय हुआ और उस व्यवस्था को नहीं अपनाया तो वैसी जगह बहुत सी क्रांतियां और आंदोलन भी हुए और उनका एक तरह से उनकी वैधता ही संकट में आ गई। लोगों ने उसकी सहमति नहीं दी। जैसे साम्यवाद आदि इसके कई उदाहरण हो सकते हैं। अपन ने लोकतंत्रीय व्यवस्था को अपनाया तो निश्चित रूप से अपन ये कह सकते हैं कि आज अपन वैधता अपनी कायम बनाए हुए हैं। नंबर 2, वैधता को प्रभावित करने वाला दूसरा जो तत्व है परंपरागत संस्थाएं व समूह।
देखिए प्यारे बच्चों, देश में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों में निश्चित रूप से अपन ये कह सकते हैं कि परंपरागत जो संस्थाएं और समूह होते हैं, वो परंपरागत संस्थाएं कई बार नवीन संस्थाएं जो परिवर्तन लेकर आती हैं, वो उनके लिए एक तरह से नवीन चीज़ें, उनके लिए एक तरह से बाधाएं होती हैं, चुनौतियां होती हैं, वे उनसे चैलेंज करते हैं। यानी परंपरागत संस्थाएं अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए नवीन परिवर्तन जो आते हैं उनको एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं करती हैं, यानी उनसे मुकाबला करने की कोशिश करती हैं। वो ये सोचते हैं कि यदि ये नवीन चीज़ें लागू हो गई, यदि ये वैध मानी गई तो अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि परंपरागत संस्थाएं उनको अपना लेती हैं तो वैधता कायम रह जाती है, और यदि उनका विरोध करते हैं तो वैधता पर एक तरह से संकट आ जाता है। तो ये नंबर 2। नंबर 3 है नवीन समूह का राजनीति में प्रवेश। समय समय पर अपन ये कह सकते हैं कि चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, जो परिवर्तन होते हैं और कई बार नवीन समूह के रूप में वो परिवर्तन अपने को परिदृश्य में दिखाई देते हैं, और जब दिखाई देते हैं तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि वो नवीन समूह जो हैं वो अपने आप को पुराने जो संपर्क में समूह हैं उनके आधार पर उनसे सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं। और अंत में राजनीतिक व्यवस्थाओं से अत्यधिक आकांक्षाएं। निश्चित रूप से अपन ये कह सकते हैं कि कई बार जो सत्ता होती है उस सत्ता से लोग इतनी अधिक अपेक्षाएं करते हैं कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, लोक हित में ये भी होना चाहिए। तो ये सारी अपेक्षाएं कई बार पूरी नहीं हो पाती हैं सत्ता के द्वारा। तो निश्चित रूप से अपन ये कह सकते हैं कि उस समय वैधता प्रभावित होती है, वैधता का एक तरह से संकट सामने आता है। प्यारे बच्चों, यदि वैधता पर ये जो लिखा है राजनीतिक व्यवस्थाओं से अत्यधिक आकांक्षाएं, हमेशा सभी आकांक्षाएं पूरी नहीं होती, और ज़्यादातर समय में जब लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, बहुत बड़े विरोध, विद्रोह, आंदोलन जन्म ले लेते हैं, और उस समय वैधता प्रभावित होती है। तो ये वैधता को प्रभावित करने वाले मुख्य 4 बिंदु हैं। लोकतंत्रीय तत्वों का उदय, परंपरागत संस्थाएं व समूह, इसके अलावा नवीन समूह का राजनीति में प्रवेश, और चौथा है राजनीतिक व्यवस्थाओं से अत्यधिक आकांक्षा। वैधता के संकट का सामना। देखिए, राजनीतिक व्यवस्थाएं अपने आप में, या यूं कहें कि अपनी व्यवस्था को के अनुरूप यदि ढलकर आगे बढ़ रहे हैं, यानी जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको अपन साथ लेते हुए, उनमें सामंजस्य बिठाते हुए यदि अपन आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से अपने एक तो परंपरागत संस्थाएं जो उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनके अधिकारों की रक्षा भी कर रहे हैं, और नवीन परिवर्तनों को एडेप्ट भी कर रहे हैं। यदि नवीन परिवर्तनों को अपन स्वीकार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि हम वैधता के संकट का सामना कर रहे हैं या वैधता को बनाए रखते हैं। साधारण भाषा में प्यारे बच्चों, जो ये मूल अवधारणा थी शक्ति, सत्ता और वैधता, तो अपन यूँ कह सकते हैं कि जो शक्ति है, सत्ता है, वैधता है, सत्ता के द्वारा लोगों के ऊपर शक्ति द्वारा या स्वेच्छा से आज्ञा पालन करवाया जाता है, तो ये वैधता ही है। वैधता यानी सहमति है, यही वैधता है, और वैध शक्ति ही सत्ता है। यदि वैध शक्ति है तो उसे ही सत्ता कहते हैं। धन्यवाद।